ओम शांति। 31 अक्टूबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, ज्ञान की धारणा करने के लिए योग में रहने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि ज्ञान बुद्धि का भोजन है। ज्ञान बुद्धि में तभी ठहरेगा अगर बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होगा, स्वच्छ होगा, क्लीन होगा। और बाबा के साथ बुद्धि योग तभी लगेगा अगर बुद्धि का बर्तन साफ होगा। तो साफ कैसे होगा? योग से। तो योग के लिए आज की मुरली में बाबा ने बहुत सारी विधियां बताई है। योग करने के लिए आज बाबा ने विधि बताई मन मना भव। मन मना भव का अर्थ है निराकारी बन निराकार बाप को याद करना। जब हम निराकारी स्थिति में स्थित होते हैं, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, तो अनादि गुणों को अपना संस्कार बना लेते हैं। इसके लिए आज बाबा ने हमें स्वमान दिया है। ये बुद्धि में रखो, निराकारी बनने के लिए मैं वानप्रस्थी हूँ। वानप्रस्थी अर्थात मुझे वाणी से परे साइलेंस होम में जाना है, क्योंकि निराकारी दुनिया मुझ आत्मा का घर है। तो इससे ये अपने आप को स्मृति दिलानी है, ये दुनिया तो गेस्ट हाउस है और मैं आत्मा इस समय मेहमान हूँ। तो हम लगाव मुक्त, झुकाव मुक्त, टकराव मुक्त रहेंगे और निराकारी स्थिति स्वतः ही बनती जाएगी और बाबा की याद सहज आती रहेगी। तो हम सहज योगी बन जाएंगे। दूसरी विधि बताई, देह के धर्मों को भूल मुझे याद करो। देह के धर्मों को भूलने के लिए आज बाबा ने कहा इस्लामी, बौद्धि, ये सब क्रिश्चियन, ये सब देह के धर्म है। और चाचा, मामा, काका, भाई, बंधु, ये भी देह के धर्म है। इनको अभी भूलना है और बार बार अपने को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करना है, क्योंकि मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, बुद्धि का बर्तन स्वच्छ होगा और इसके साथ खुशी भी रहेगी। तो इस तरह याद करने के लिए बार बार वैराग्य वृत्ति को आज इमर्ज करेंगे। दूसरी विधि बताई आज बाबा ने, मन मना भव एक यंत्र भी है, क्योंकि मन मना भव के मंत्र को अगर हम स्मृति में रखते हैं तो हमारी आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। मन में किसी भी कमजोरी को छोड़ने का दृढ़ संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, तो विजय निश्चित ही है। तो हम हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विजय प्राप्त करने का एक यंत्र है और बाबा की याद निरंतर रहे, इसके लिए आज की मुरली में विधि बताई स्वमान को स्मृति में रखना। तो आज की मुरली में बाबा ने स्वमान दिए, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम विश्व के मालिक हो। और बाबा ने आज की मुरली में कहा कि तुम्हें स्वमान की माला पहन करके रखनी है। अगर हम स्वमान में होंगे तो किसी भी बात की फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि जब आत्मा फीलिंग में आती है तो बाबा से कनेक्शन टूट जाता है। तो निरंतर बाबा की याद रहे, किसी न किसी स्वमान को बुद्धि में इमर्ज रखेंगे। और फिर बाबा ने कहा मम्मा बाबा को फॉलो करना है। और मम्मा बाबा का जो ध्यान रहता था वो सदा ही सेवा के ऊपर, स्व की स्थिति के ऊपर, याद के ऊपर और पढ़ाई के ऊपर। तो मम्मा बाबा ने हर कदम श्रीमत पर चलते थे। आज की मुरली में श्रीमत है, किसी देहधारी से दिल नहीं लगानी है, एक बाप के ऊपर ही बलि चढ़ना है। और साथ में बाबा ने कहा पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है, चाहे विलायत में भी जाओ वहाँ भी मुरली पढ़नी है, पढ़ाई मिस नहीं करनी है। और सेवा के लिए कहा दूसरों को हिम्मत दिला करके उमंग उत्साह में लाना है, ताकि वो पढ़ाई और योग में लग जाए। जैसे बाबा गिरने वाले को, दिल शिकस्त को
प्यार भी देते थे, पुचकार भी करते थे और महिमा भी करते थे, ताकि वो भी दिल शिकस्त से हिम्मत में आकर के पढ़ाई में और योग में लग जाए। तो इस तरह सेवा भी ये वाली करनी है, इसे कहेंगे मम्मा पापा को फॉलो करना। इस तरह हम ज्ञान को अपनी बुद्धि में धारण कर सकते हैं अगर सदा ही बाबा की याद में रहेंगे। ओम शांति।